आज का हमारा टॉपिक है भारत और भारत के पड़ोसी देश, जो कि स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, और साथ में जो आने वाले समय में जो 28-29 को आपका पेट का एग्जाम है, उसमें भी आपको इस वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत में कुल कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। भारत में कुल राज्य की यदि हम बात करते हैं तो भारत में कुल आपके देखा जाए तो कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? कुल 28 क्या हैं भारत में आपके राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं 8, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है। और भारत जो है देखा जाए तो स्थलीय सीमा जो स्थलीय सीमा से देश साझा करता है वो आपके कितने हैं? 7 हैं। 7 देशों के साथ भारत जो है सीमा रेखा बनाता है, जो कि 7 देश कौन से स्थलीय सीमा है आपके। और बात करते हैं 2 देश ऐसे हैं जिनसे जलीय सीमा साझा करता है। 2 देश आपके हैं जिनसे जलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, जलीय सीमा साझा करता है 2 देश आपके, जिनसे जलीय सीमा भारत लगाता है। अब बात करते हैं भारत के 7 पड़ोसी देश कौन से हैं, जिसमें से पहला जो यदि देखा जाए वो आपका कौन सा है? पाकिस्तान है। पहले की यदि देश की हम बात करते हैं वो है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है आपका भारत के साथ स्थलीय सीमा, यानी स्थलीय सीमा आप दे सकते हो, ये स्थलीय सीमा और साथ में जलीय सीमा दोनों साझा करता है। बात करते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है आपका सेकंड नंबर पर है, जो कि केवल स्थलीय सीमा साझा करता है। चाइना की बात करते हैं, चीन यानी कि जो कि थर्ड नंबर पर है। और जो चौथा है वो है आपका कौन सा है? नेपाल है। चौथा कौन सा है आपका? नेपाल है, जो कि भारत के साथ सीमा रेखा बनाता है। और पाँचवा कौन सा है आपका? भूटान है क्रमशः। और छठवें नंबर की बात करते तो ये आपका म्यांमार। म्यांमार देख सकते हो यहाँ तक मिजोरम से सीमा साझा करता है, जो कि स्थलीय जलीय दोनों बनाता है। बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश आपका कौन से नंबर का होगा? जी छठवें नंबर का होगा, जी हो गया 7वें नंबर का। तो 7 आपके हमने देश बता दिए जो कि भारत के 7 पड़ोसी देश यानी सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। भारत जो है पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे जाना जाता है रेड क्लिफ के नाम से। किसके नाम से? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको नाम दिया गया है रेड क्लिफ के नाम से। ठीक है। और जो सेकंड नंबर का जो आपका अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको बोला जाता है डूरंड। किस नाम से जाना जाता है? डूरंड के नाम से जाना जाता है। जो आपका चाइना है जो चाइना के साथ जो भारत की जो सीमा रेखा उसको किस नाम से जाना था? मैकमोहन। किस नाम से जाना था? मैकमोहन। भारत और जो चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से कहाँ से बन सकता है। जैसे कि अभी हमने बताया भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है वो आपके किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा साझा करता है वो कितने किलोमीटर है? वो यदि देखा जाए तो वो आपकी है 33-23 किलोमीटर। 33-23 किलोमीटर जो है भारत पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है, इसको नाम दिया गया है रेड क्लिफ। भारत अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो 106 किलोमीटर बनाता है, भारत अफ़गानिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है। ठीक है। अब जो भारत चीन की बात करते हैं तो भारत चीन के साथ जो सीमा रेखा साझा करता है वो है आपके 34-88 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 34-88 किलोमीटर। भारत नेपाल के बीच में यदि सीमा रेखा की हम बात करते हैं तो भारत जो नेपाल के साथ बनाता है वो आपका 51। लर्न कैसे करना है? 17 या 51। ठीक है। भूटान की बात करते हैं तो भूटान के साथ भारत जो बनाता है 699 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है। भारत म्यांमार की बात करते हैं तो भारत म्यांमार के साथ जो करता है 1643 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। 1643 किलोमीटर बनाता है सीमा रेखा। भारत बांग्लादेश की बात करते हैं तो भारत बांग्लादेश का जो सीमा रेखा साझा करता है वो है 4096 किलोमीटर। अब दो क्वेश्चन कैसे बनता है? पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है, भारत ऐसा कौन सा देश है या फिर भारत कौन से देश के साथ सबसे कम सीमा रेखा साझा करता है? तो आप किससे करता है सबसे कम सीमा रेखा साझा? तो आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या है? अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान देश के साथ सबसे कम सीमा रेखा साझा करता है, जो कि 106 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किसके साथ साझा करता है? तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ 496 सीमा रेखा साझा करता है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ भारत क्या सीमा रेखा साझा करता है, जो कि 496 है। अच्छा, बांग्लादेश से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि तीनों तरफ से देशों से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा एक ऐसा भारत का जो राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और जान लेते हैं।
कि और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं भारत और भारत के पड़ोसी देश के बारे में। सबसे पहले बात आती है खेल की। खेल की बात ये आती है कि जो आपका राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बात आती है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल की यदि हम बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है वो है आपका क्या है, हॉकी। अपने भारत का भी हॉकी माना जाता है और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, आपका हॉकी है। दूसरा क्वेश्चन बात आपका ये बनता है कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो अफगानिस्तान का जो आपका राष्ट्रीय खेल है वो है आपका बुजकाशी। कौन सा है, बुजकाशी। अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका कौन सा, बुजकाशी। बात आती है चाइना, जो चीन है, चाइना जो है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है, तो चाइना का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका है टेबल टेनिस। क्या है, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, पता होना चाहिए। जो टेबल टेनिस जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका कहाँ का है, वो है आपका चीन का। ठीक है। जो आपका नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वो आपका क्या है, वॉलीबॉल। नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका क्या है, वॉलीबॉल। ठीक है। बात आती है भूटान। भूटान का जो खेल है आपका वो है तीरंदाजी। क्या तान, तीरतान यानी कि भूटान। ठीक है। म्यांमार का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका क्या है, चिलोन। म्यांमार क्या है, चिलोन है। अब बात आती है बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका क्या है, कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि आपका जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का क्या हो गया, आपका हॉकी हो गया। पाकिस्तान क्या हो गया, हॉकी हो गया। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया। और जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है उसका राष्ट्रीय खेल क्या होगा, बुजकाशी। अफगानिस्तान का क्या होगा, बुजकाशी। ठीक है। अफगानिस्तान का क्या होगा, आपका बुजकाशी हो गया। टेबल टेनिस की बात करते हैं, टेबल टेनिस कहाँ का है, आपका चीन का होगा टेबल टेनिस। नेपाल की बात करते हैं, नेपाल का क्या हो गया, आपका वॉलीबॉल। भूटान का हो गया तीरंदाजी। बात करते हैं म्यांमार, म्यांमार क्या होगा, चिलोन हो गया। और बात आती है बांग्लादेश की, बांग्लादेश का क्या होगा, आपका कबड्डी हो गया। ये आपके खेल भी समाप्त। अब एक बार फिर से पूरी डिटेल जान लेते हैं कि डिटेल में क्या क्या और पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो पहला आपका ये बन सकता है कि पाकिस्तान की संसद है उसका नाम क्या है, तो पाकिस्तान की संसद है उसका नाम है आपका नेशनल असेंबली। पाकिस्तान का जो पशु है उसका नाम क्या है, मारखोर। पक्षी चकोर। वृक्ष है जो आपका देवदार का है। फूल जैस्मिन। फल की बात करते हैं तो फल जो पाकिस्तान का है आम है। और तो पर्वत चोटी मान सकते हैं केटू, जो कि पाक और कुर्बत क्षेत्र में मानी जाती है। खेल कौन सा आपका, हॉकी है। नदी कौन सी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ की है, सिंधु नदी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो बन सकता है, वो बन सकता है अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान की यदि बात करें तो अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, वो है सोरा। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, सोरा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सोरा कहाँ की संसद का नाम है, तो अफगानिस्तान का। पशु का नाम क्या है, स्नो लियोपार्ड। जो अफगानिस्तान का जो पशु है वो आपका स्नो लियोपार्ड है। पक्षी की बात करते तो गोल्डन ईगल। वृक्ष का नाम क्या है, अफगान पाइन। फूल है आपका ट्यूलिप। फल है आपका आड़ू। पर्वत चोटी क्या है, नोक्स। खेल है आपका बुजकाशी। और 1709 में क्या है, आज़ाद हुआ था। अब बात करते हैं हम चीन की बात करते हैं तो NPK यानी कि बात करते हैं NPC यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो चीन की संसद का नाम है। यदि बात करते हैं चीन का पशु का नाम क्या है, तो वो आपका चीन का जो पशु है वो आपका है पांडा। पक्षी की बात करते हैं, पक्षी है क्रेन। वृक्ष की बात करते हैं, वृक्ष है गिंगिको। फूल की बात करते हैं, फूल है पियोनी। फल है आपका कीवी। पर्वत क्या है आपका लासे। और खेल की बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट खेल आपका टेबल टेनिस। नदी है यांगसी नदी। भाषा मंदारिन। क्वेश्चन ये बनता है कि मंदारिन कहाँ की भाषा है, जो मंदारिन जो भाषा आपकी कहाँ की है, चाइना की है। सबसे ज़्यादा मतलब सेकंड सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है आपकी, मंदारिन। और जो यांगसी जो नदी है वो एशिया की सबसे लंबी या बड़ी नदी मान सकते हो। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी, यांगसी नदी है। अब नेक्स्ट जो है आपका नेपाल। नेपाल की जो संसद का नाम है राष्ट्रीय कांग्रेस। और पशु की बात करते हैं गाय। और पक्षी की बात करते हैं तो हिमालयन मोनल। क्या है, हिमालयन मोलन। और पर्वत चोटी की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट, जिसे कि नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और खेल की बात करते हैं तो वॉलीबॉल। नेपाल का क्या वॉलीबॉल है। और बात करते हैं नदी, तो नदी कहाँ की, कर्नाली। कर्नाली जो है इसकी नदी है नेपाल की। बात आती है भूटान। भूटान का तो संसद है ही नहीं कोई।
बात करते हैं भूटान में जो पशु है, पशु जो कौन है, पशु का नाम है टेकन। और पशु जो है आपका क्या है, जो पशु है टेकन है। और पक्षी की बात करते हैं तो पक्षी है आपका रॉबिन। तो रॉबिन कहाँ का पक्षी है, वो है आपका भूटान का। और बात करते हैं साइप्रस, क्या साइप्रस जो आपका वृक्ष है, जो कि यहाँ का माना जाता है भूटान का। एक है ब्लू पॉपी, जो का आपका फूल है। तीरंदाजी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि तीरंदाजी जो है कहाँ का खेल है, तो तीरंदाजी है भूटान का है। और जो मानस नदी है मान सकते हो भूटान भूटान की। और जो दजोन खा जो भाषा बोली जाती है, दजोन खा कहाँ की भाषा है, जो आपके भूटान की भाषा है। ये आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। पशु की बात करते हैं पशु बंगाल टाइगर। पक्षी की बात करते हैं रॉबिन। तो रॉबिन कहाँ का पक्षी है, बांग्लादेश का है। वृक्ष की बात करते हैं वृक्ष कौन सा, आम है। फूल की बात करते हैं तो वाटर लिली, वाटर लिली फूल है। फल की बात करते हैं तो कटहल है। पर्वत चोटी कौन सी, सका हैपोंग, सपा हैपोंग जो है पर्वत चोटी है बांग्लादेश की। खेल कबड्डी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहाँ कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो आपका बांग्लादेश का। आज़ाद है 26 मार्च 1931 को। म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार की संसद का नाम है वो है आपका असेंबली ऑफ यूनियन। और जो पशु की बात करते हैं तो इंडो चाइना टाइगर म्यांमार। म्यांमार का जो पूर्व नाम था, इसका नाम क्या था, बर्मा। और पी फाउल क्या है, यहाँ का पक्षी है। और पोडे क्या है, फूल का नाम है। अराका म्योमा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्वेश्चन ये बनता है कि अराका म्योमा कहाँ का पर्वत है, तो आपका ये है म्यांमार का। चिलोन क्या है, चिलोन खेल है म्यांमार का है। इरावती नदी, एक ये इंपॉर्टेंट बनता है, इरावती नदी। इरावती नदी किस देश की है, तो आपका पता होना चाहिए म्यांमार का। और जो अराका म्योमा पर्वत कहाँ पर स्थित है, वो है आपका म्यांमार में स्थित है। अब बात आती है श्रीलंका की। श्रीलंका की यदि बात करें तो श्रीलंका का जो पशु है आपका कौन है, हाथी है। वृक्ष की बात करते हैं तो जंगल फाऊ कहाँ का वृक्ष है, जो आपका श्रीलंका का है। एक है वाटर लिली, वाटर लिली जो कहाँ का पुष्प है, जो आपका श्रीलंका का। चोटी की बात करते हैं तो मिड्रू तलगला। खेल इंपॉर्टेंट है यहाँ का, खेल दो खेल आपका पड़ोसी देश के सभी इंपॉर्टेंट है। खेल जो आपका वो है आपका खेल वॉलीबॉल, कहाँ का है वॉलीबॉल, जो आपका श्रीलंका का। नदी कौन सी, महाबली गंगा। गंगा जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है। और जो महाबली गंगा है वो आपके कहाँ की, श्रीलंका की है। भाषा की बात करते हैं सिंहले और तमिल। क्वेश्चन ये बनता है कि श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है, सिंहले और तमिल जो है श्रीलंका की भाषा है। आपके इम्पोर्टेंट भारत और भारत के पड़ोसी देश के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार शॉर्ट रिवीजन फिर से कर लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो पाकिस्तान सीमा, पाकिस्तान के साथ कितना लगाता है, 33-23 लगाता है, पता होना चाहिए। अफगानिस्तान से कितना लगाता है, 106 लगाता है, जो कि सबसे कम लगाता है। सीमा रेखा साझा करता है। तीसरा है चाइना चीन, जो कि 3488 किलोमीटर है। नेपाल से करता है 1751 करता है। भूटान से करता है 699 करता है। म्यांमार से करता है 1643 करता है। और बांग्लादेश से कितना करता है, 496। दो इसमें इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, एक तो आपका अफगानिस्तान सबसे कम सीमा रेखा साझा होती है, और बांग्लादेश जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा साझा होती है। पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा होती है उसको नाम दिया गया है रेड क्लिफ। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा रेखा उसको दिया गया है डूरंड। और चीन के साथ जो सीमा रेखा उसे दिया गया है मैकमोहन। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा को भी रेड क्लिफ के नाम से ही जाना जाता है। अब भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लर्न कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है भारत जो ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की कुल कितनी लंबाई है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है, 3214 किलोमीटर है। कितनी है, 3214 किलोमीटर जो है भारत जो है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लंबा फैला हुआ है। अब बात आती है भारत की जो पश्चिम से पूरब की तरफ लंबाई की हम बात करते हैं, तो पश्चिम से पूरब की लंबाई भारत से कितनी है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ जो भारत जो है चौड़ाई यदि देखा जाए तो वो है आपकी 2933 किलोमीटर। कितना है आपका, 2933 किलोमीटर। अब कुछ क्वेश्चन आपके इस प्रकार से बन जाते हैं कि भारत के कितने राज्य किस देश के साथ कितने सीमा साझा करते हैं। तो आपका जो पाकिस्तान जो आपका जो देश है, तो भारत के जो देखा जाए तो 1 2 और 3 तीन जो राज्य हैं, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो है 3 राज्य और प्लस 2 क्या हैं, 2 यूनियन टेरिटरी। 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि एक तो हो गया आपका जम्मू कश्मीर, एक तो हो गया आपका लद्दाख। तो पाकिस्तान से जो है आपके 3 राज्य यानी कि गुजरात, राजस्थान और हो गया आपका पंजाब। 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, एक क्या भारत के सीमा रेखा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है भारत जो है अफगानिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं, तो आपका राष्ट्र तो इसका आंसर नहीं है। आपका इसका सही आंसर क्या होगा, आपका होगा लद्दाख। जो भारत जो है अफगानिस्तान जो कि क्या है, एक आपका
केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए भारत के जो अफगानिस्तान के साथ जो है कोई राष्ट्र सीमा रेखा साझा नहीं करता, क्या करता है, केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है। इसी प्रकार से पाकिस्तान से आपके 5 राज्य सीमा रेखा साझा नहीं करते, 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज। पहले इसका सही आंसर हुआ करता था 5 राज्य। जब से आपका जम्मू कश्मीर 2 भाग में डिवाइड हो गया है, एक तो जम्मू कश्मीर और एक तो लद्दाख, तो 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। अब बात आती है कि भारत जो है चीन के साथ कितने राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर 5। भारत जो है चीन के साथ 5 राज्य जो है सीमा रेखा साझा करते हैं। क्रम से देखते हैं, एक तो हो गया आपका, यहाँ से देखेंगे तो एक तो हो गया जम्मू कश्मीर जो कि अब यूनियन टेरिटरीज हो चुका है, यानी कि इसका अब राइट आंसर आपका क्या होगा, 4+1, यानी कि 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी। एक तो यूनियन टेरिटरी क्या हो गया आपका, लद्दाख। दूसरा हो गया आपका हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तीसरा हो गया आपका, एक तो हिमाचल प्रदेश हो गया, एक तो हो गया आपका उत्तराखंड हो गया, 2 हो गए। तीसरा जो हो गया आपका सिक्किम हो गया, और एक जो हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। यदि देखा जाए काउंट किया जाए तो एक तो यूनियन टेरिटरीज हो गया और आपका 2, और तीसरा हो गया उत्तराखंड, और चौथा हो गया सिक्किम, पाँचवा हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो जो भारत जो है चीन के साथ एक तो लद्दाख और एक तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है के साथ सीमा रेखा साझा करता है। कितने, 1 यूनियन टेरिटरी और 4 राज्य। अब बात आती है नेपाल। जो भारत जो है नेपाल के कितने देशों के साथ सीमा रेखा साझा करता है, तो भारत जो है नेपाल के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है, तो भारत जो है नेपाल के साथ जो है 5 राज्यों के से सीमा रेखा बनाता है। तो नेपाल जो है ना भारत के 5 राज्यों से सीमा रेखा साझा करता है। इसमें से एक तो हो गया आपका उत्तराखंड, दूसरा होगा उत्तर प्रदेश, तीसरा होगा आपका बिहार, चौथा होगा आपका सिक्किम, और पाँचवा क्या हो गया आपका पश्चिम बंगाल। यानी कि जो है भारत जो है ना नेपाल के साथ 5 राज्यों से सीमा बनाता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और आपका पश्चिम बंगाल। अब बात आती है कि भारत भूटान के साथ कितने राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं। जो भारत के जो है ना भूटान के साथ एक तो हो गया आपका, एक तो हो गया सिक्किम हो गया, दूसरा हो गया आपका पश्चिम बंगाल हो गया, तीसरा हो गया आपका असम हो गया, चौथा हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी कि भारत जो है भूटान के साथ भारत के 5 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। एक तो हो गया सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। यानी कि भारत जो है भूटान के साथ 4 राज्यों से सीमा रेखा साझा करता है। बात आती है भारत और म्यांमार। भारत म्यांमार के साथ भी 4 राज्यों से सीमा रेखा साझा करता है। एक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा होगा नागालैंड, तीसरा होगा मणिपुर और चौथा होगा मिजोरम। यानी कि जो भारत जो है ना, भारत के जो 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार से सीमा रेखा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार और मिजोरम। क्रमशः ये 4 राज्य लन होने चाहिए। अब बात आती है बांग्लादेश। बांग्लादेश भी भारत के जो है ना 5 राज्यों से सीमा रेखा साझा करता है। कितने से करता है, 5 राज्यों से। कौन से हुआ है, एक तो राज्य होगा आपका पश्चिम बंगाल हो गया, दूसरा 2 असम, असम देख सकते हो यहाँ पे टच कर रहा है हल्का सा, और यहाँ पे टच कर रहा है असम, दूसरा हो गया असम हो गया। तीसरा कौन सा होगा आपका मेघालय। मेघालय भी यदि आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मेघालय भी यहाँ पे दिख जाएगा कि जो असम जो बांग्लादेश है वो मेघालय के साथ यहाँ पे सीमा रेखा साझा करता है। तीसरा, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया असम, तीसरा हो गया मेघालय, चौथा हो गया आपका त्रिपुरा और पाँचवा कौन सा होगा, मिजोरम। तो भारत जो है ना बांग्लादेश के साथ 5 राज्य के साथ सीमा बनाता है। अब भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और जान लेते हैं कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है उसे किस नाम से जाना जाता है, केबिथू। और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसे किस नाम से जाना जाता है, गौरमौता या गुहारमौती, यानी कि सरकरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसे किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा कौल। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसे किस नाम से जाना जाता है, कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु है उसे किस नाम से जाना जाता है, कन्याकुमारी। क्वेश्चन ऐसा बनता है, यदि भारत की जो मुख्य भूमि की बात करते हैं कि भारत की जो मुख्य भूमि जो है, मुख्य भूमि की जो है को दक्षिणतम बिंदु क्या है, वो है आपका कन्याकुमारी है। या क्वेश्चन ऐसा बनता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है तो उसका आपका राइट आंसर होता है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, इंदिरा पॉइंट जो आपका स्थित है ग्रेट निकोबार पे, यानी कि जो ग्रेट निकोबार स्थित है, ग्रेट निकोबार पर आपका स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा आपका, इंदिरा पॉइंट है, यानी कि जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है।
अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाते हैं कि भारत का जो है जो कितने डिग्री अक्षांश से, कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश, कितने डिग्री पूर्वी अक्षांश से क्वेश्चन बन जाता है। तो भारत का सबसे नीचे की बात करते हैं तो आपका जो दक्षिण अक्षांश जो माना जाता है वो आपका कितना है 8 डिग्री 8 4, और ऊपर की तरफ कितना आपका 37 6, यानी कि दक्षिणी उत्तरी 8 4 37 6 से कितना है 68 7 97 25। इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत का जो वो दक्षिण अक्षांश कितना है, भारत का पूर्वी अक्षांश कितना है, भारत का पश्चिमी अक्षांश पूर्वी देशांतर कितना है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं कि दक्षिणी अक्षांश से बन जाते हैं, कभी उत्तरी अक्षांश से बन जाते हैं, कभी पूर्वी देशांतर से, कभी पश्चिमी देशांतर। तो पता होना चाहिए 8 4 8 4 37 6 68 7 97 25। ठीक है, इस प्रकार से आपका रहता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।